बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नई किस्म की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। इस रेसिपीज़ को आप ईद के मौके पर बनाएं, किसी ख़ास दावत पर बनाएं या अफ्तार के मौके पर बनाएं। जो भी खाएगा वो आपसे इसका तरीका ज़रूर पूछेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपीज़ पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप आलू लें 2 से 3 अदद। इसका आप छिलका काट कर उतार लें। देखें, इस तरह आप आलू को साफ़ करें। आलू को साफ़ करने के बाद आप इसको पानी में रखें, फिर आप इसको काट लें। आलू को आप दरमियान से काटें और फिर आप इसके छोटे छोटे मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें। इस तरह आलूओं को तैयार करने के बाद आप इनको धोकर साफ़ कर लें। फिर आप चूल्हे पर कोई भी बर्तन रखें, इसमें इतना पानी गर्म करें कि आलू जो हैं वो इसमें अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। आलू डालें गर्म पानी में। आलू डालने के बाद साथ में आप 1 चम्मच नमक डाल लें। चम्मच चलाकर नमक को पानी में मिक्स कर लें। फिर आप इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको 10 से 15 मिनट तक आलू गलने तक पकने दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आलू को चेक कर लें कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं। आलू अच्छी तरह नरम हो जाएं तो आप इनको पानी से निकाल लें। आलू को पानी से निकालने के बाद आप इनको मुकम्मल तौर पर खुश्क करें। फिर आप इनको बाउल में डालकर अच्छी तरह इनको कुचल लें। आलूओं को आप हैंड मिक्सचर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अच्छी तरह नरम करके एक साइड पर रख दें। 1 अदद अंडा लें, इसको तोड़कर बाउल में डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच चीनी शामिल करके इसको अच्छी तरह अंडे में मिक्स कर लें। चीनी का आप पाउडर भी बना लें या चीनी इसी तरह डालकर आप इसको अच्छी तरह अंडे में मिक्स करें कि चीनी के दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब इस अंडे को आप आलू वाले बाउल में डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच मक्खन डाल लें, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लें। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच डाल लें। हरा धनिया कटा हुआ बारीक 2 से 3 चम्मच शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आप मैदा 1 कप लें, इसको आप छान कर साफ़ कर लें। मैदे को तैयार करने के बाद आप इसको आलू वाले बर्तन में डाल लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप अच्छी तरह गूंद कर तैयार करें। देखें, इस तरह आप आलू को अच्छी तरह गूंदने के बाद आप इसको बाउल में रख कर इसका पेड़ा सा बनाकर बाउल में रखें और इसको आप प्लास्टिक के कागज़ के साथ या मोम के शापर के साथ आप इसको कवर करके आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख दें। इतनी देर में आप चूल्हे पर बर्तन रखें, पैन या कोई भी बर्तन, इसमें आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गर्म करें। फिर आप इसमें 200 ग्राम चिकन, इसको आप बारीक पीस लें। इस तरह का चिकन पीस कर आप इसे ऑयल में डालें और इसे आप फ्राई करें। चिकन को आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें ताकि चिकन जो है वो ब्राउन हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि चिकन के जो है पीस अलग अलग हो जाएं और छोटे छोटे पीसों में तकसीम हो जाए। देखें, इस तरह जब चिकन तैयार हो जाए तो आप इसमें लहसुन कुटा हुआ आधा चम्मच शामिल करें। इसको आप इसके अंदर मिक्स कर लें। अब आप देखें कि चिकन जो है वो अपना पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ चुका है। चिकन के पानी को आप इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करें, इसको जज़ब करें। साथ में आप 1 अदद प्याज कटा हुआ इसमें शामिल कर लें। इसको भी आप साथ ही नरम कर लें, फ्राई कर लें। फिर आप हरी मिर्च चॉप 1 चम्मच शामिल करें। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक आप मज़ीद इसे फ्राई होने दें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डाल लें। अगर आपके पास सुरख मिर्च कुटी हुई नहीं है तो आप सुरख मिर्च लंबी लेकर इसको बारीक बारीक काट कर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक और ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालकर मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को डालकर आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क होने तक और ब्राउन होने तक इसको पकने दें। आप देखें, चिकन जो है
अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब देखें चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी लग हो चुका है। इसे आप उतार कर एक साइड पर रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। मैदा और आलू जो हमने पहले तैयार करके रखे हुए थे, इसका आप बड़ा सा पेड़ा बना लें। इसका पेड़ा बनाकर आप इसको दरमियान में काट लें। इसको आप दरमियान में काटने के बाद दूसरी साइड से भी दरमियान में काट लें। इस तरह हमारे पास 4 टुकड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब आप एक टुकड़ा लें, इसको आप गोल से पेड़े की शक्ल में बना लें। बाकी पेड़े भी इसी तरह तैयार करें। एक पेड़ा लें, इसको आप पहले हाथ के साथ थोड़ा सा बेल लें और फिर आप इसको बेलने के साथ बेल लें। आप इसको हाथ के साथ भी बेल सकते हैं या बेलने के साथ, जैसे आप चाहें आप बेल लें। अब दरमियान से आप इसको लंबाई में निशान लगाते जाएं। हाथ के साथ लगा लें या किसी चीज़ के साथ लगा लें। 4 हिस्सों में से तकसीम कर लें। अब हर हिस्से के ऊपर एक एक चम्मच चिकन रखते जाएं। इसको रखने के बाद आप दूसरी रोटी को बेलकर इसके ऊपर रखें। इसके किनारों को आप हमवार करें और इसको दबाकर बंद कर लें। अब इसी तरह इसको दबाकर इसको 4 हिस्सों में 4 टुकड़ों में तकसीम कर लें। पहले आप निशान लगा लें और फिर आप इसी निशान से इनको काट लें। कांटे के साथ साइडों से आप इसको दबाकर हमवार कर लें। देखें इस तरह आप इसको सेट कर लें। इसी तरह टुकड़ों को तैयार करने के बाद अब आप एक एक टुकड़ा अलग करें। घी या ऑयल गरम करें। जब घी गरम हो जाए तो आप इसमें एक एक टुकड़ा डालकर फ्राई करें। 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। साइड चेंज करते हुए ख्याल करें कि टुकड़ा जो है वो ख़राब ना हो। इसी तरह आप बाकी जो पेड़े पड़े हैं इसके भी आप इस तरह के टुकड़े तैयार कर लें। जब स्नैक्स दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। इसको निकाल कर इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में दें। अगर अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है, हमारे लिए इनाम होता है। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की रेसिपीज़ तैयार हुई है। आप इसे केचप के साथ, चाय के साथ मज़े से नोश फरमाएँ। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।